तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीक्रेट ऑफ प्योर बॉस किताब के बारे में, तो आज उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। उस चैप्टर में हम बात करेंगे नीलामी प्रक्रिया, जिसे ऑक्शन प्रोसेस बोला जाता है। यदि आप फिल्मों में देखा होगा, कोई पेंटिंग हो गया, कोई घर हो गया, उसकी नीलामी कैसे की जाती है, यदि आपने उसके बारे में कहीं से पढ़ा भी होगा तब भी आपको पता होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलामी प्रक्रिया के बारे में। देखिए, कोई भी बायर्स और जो सेलर्स होते हैं ना, उसको मिलाने का काम होता है, तभी उसमें गठबंधन बनता है, तभी एग्जीक्यूट होता है, तभी ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट हो पाता है। देखिए, बायर्स का क्या मतलब है। बायर्स सस्ते में प्राइस को खरीदना चाहता है और महंगे में बेचना चाहता है, और सेलर्स क्या करना चाहता है, सेलर्स जो है ना महंगे प्राइस में बेच करके कम दामों में ना उसे बाय करना चाहता है। ये इसका पर्सपेक्टिव होता है। तो नीलामी प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए, यदि पाब्लो पिकासो, यहाँ पर एग्जांपल देते हैं पहले चैप्टर में, पाब्लो पिकासो का पेंटिंग जो है ना, माना जाए उसका रेट जो है ना $10 में माना जाए वो खुले। पाब्लो पिकासो का पेंटिंग जो है ना $10 में मिले तो कौन उसे नहीं खरीदना चाहेगा। पाब्लो पिकासो एक फेमस पेंटर है, तो यदि उसका पेंटिंग जो है ना $10 मिले तो क्या करेगा, उसका देखिए उसका वैल्यू जो है ना बढ़ रहा है, यानी कि जो उसका दाम कम में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि प्राइस जो है ना कम दामों में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, और बायर्स तब तक उस प्राइस को बाय करते रहेंगे जब तक कि वो लास्ट में एक वैल्यू एरिया में डिफाइन कर ले, जहां पर उस सेलर को बेचा जाना है। जो लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, जैसे नीलामी प्रक्रिया में लास्ट में जो बोली लगाता है उसको वहां पर बोली लगाते रहते हैं, फिर लास्ट में जहां पर बोली लग जाता है वहां पर उसको बेचा जाता है। तो इसी तरीके से पाब्लो पिकासो का पेंटिंग मार $10 में मिलता है, तो वहां पर खरीदार आना शुरू हो जाएंगे, उस पेंटिंग की जो बोली न लगती जाएगी जब तक कि लास्ट में उसके बेचने वाले को बोली न लग जाए। तो यही है इसका मेन उद्देश्य है। इस प्रकार से लास्ट में जहां पर प्राइस जाएगा वहां पर बोली लगेगी, अंतिम बोली वहां पर दबा के बिकवाली होगा। ठीक है, यानी कि जिस आदमी को वहां पर मिलेगा लास्ट बोली वहां पर बिकवाली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आप लोगों को बोलूं कि यदि आप खुद का पेंटिंग बनाते हैं और किसी और को बेचते हैं और उस पेंटिंग का नाम रखते हैं, प्राइस रखते हैं $10 मिलियन, यानी कि 10 मान लीजिए 10 लाख उस पेंटिंग का दाम रखते हैं, तो क्या उसे कोई खरीदेगा। अब प्राइस महंगा है तो उसमें नीलामी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें नीलामी होगी कि उस प्राइस के भाव को घटाया जाए। उसे 10 लाख में कोई खरीदना नहीं चाहेगा, ना ही आप कोई बड़े आदमी हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आप 10 लाख में उसे नीलामी में ला रहे हैं, तो उसके नीलामी कोई नहीं करेगा। नीलामी का भाव जो है ना घटता शुरू हो जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर कौन से ट्रेडर एक्टिव होंगे, तो वहां पर नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसकी बोली जो है ना नीचे लगती जाएगी, ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि उसका वैल्यू जो है ना ऑलरेडी हाई में ओपन हो रहा है और पाब्लो पिकासो का वैल्यू जो है ना कम में हो रहा है। तो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो इसी किताब में बताया गया है, दुनिया की कोई किताब में नहीं बताया गया है, इसलिए इसको मैं प्रेफर कर रहा हूं आप लोग पढ़िए। प्राइस सेक्शन तो आपको समझ में आता है, मार्केट के स्ट्रक्चर है, वो काम करने का तरीका है, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को समझना है दोस्तों, तो इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। अश्विनी गुजराल जी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इस किताब को रेकमेंड किया है। एक चैनल है पिवट कॉल, उसके बारे में आप जानते होंगे, इंग्लिश में, केरला का ट्रेडर है, वो भी इस किताब को पढ़े हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हमने बात किया ऑक्शन प्रोसेस के बारे में, नीलामी प्रक्रिया। तो इसी नीलामी प्रक्रिया में ना वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, तब उसके दूसरे चैप्टर में आते हैं, जिसमें बात करते हैं 2 प्रकार के बायर्स होते हैं। जैसे पाब्लो पिकासो $10 में खोलेगा तो उसे हर कोई खरीदना चाहेगा। ठीक है, उसकी बोली लगना शुरू होगी तो वहां पर पहले जो बायर्स आएगा वो इसे बोला जाता है रेस्पॉन्सिव बायर्स। फिर उसमें बोली लगती जाएगी, फिर सारे लोग खरीदना शुरू होंगे, तो एक बाद में जो खरीदने वाला रहेगा उसे बोला जाता है, महंगे प्राइस में खरीदने वाला, उसे बोला जाता है इनिटेटिव बायर्स। ठीक है, रेस्पॉन्सिव बायर और इनिटेटिव बायर्स। और उसमें सेलर्स जो आता है वो आता है रेस्पॉन्सिव सेलर्स और इनिटेटिव सेलर्स। तो 2 प्रकार के बायर्स और 2 प्रकार के सेलर्स होते हैं, जो दूसरे चैप्टर में ये बताते हैं, पहले चैप्टर में बताते हैं, लेकिन इसका अलग अलग पार्ट है।
फिर ये तीसरे में बताते हैं यहाँ पर 5 प्रकार से मार्केट जो है ना ट्रेंड यानी कि ट्रेंड कर सकता है। मार्केट साइडवेज हो सकता है तो किस प्रकार से साइडवेज होगा, किस प्रकार से ट्रेंडिंग होगा। देखा है आपने मार्केट में देखा होगा शुरू में 9:15 से स्टार्ट होता है और 1 घंटे के अंदर मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम देता है। अब मार्केट क्या करता है, पूरे दिन उसी के अंदर में घूमता रहता है। अब मार्केट कभी कभी क्या करता है, गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है, यानी कि कंटिन्यू जो है उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, उसे ट्रेंड डे बोला जाता है। तो 5 प्रकार के ट्रेंड डे, टिपिकल डे, डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे, इस प्रकार से ना साइडवेज डे हो गया। इस प्रकार से 5 प्रकार से ना ट्रेंडिंग यानी कि किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं, वो 5 दिन कैसा हो सकता है। उनमें से एक दिन है साइडवेज, लेकिन उसमें से जो 4 दिन है ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेड डे के बारे में बताया गया है। बेहतरीन किताब है दोस्तों, यहाँ पर एक एक पन्ने जो है इसके इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस किताब को पूरा प्लेलिस्ट जानना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। मैंने पहले से इस किताब को प्रीफर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर वाइज मैंने समझाया हुआ है, चाहे वो सीपीआर के बारे में हो, चाहे कैमरिला प्योर के बारे में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड प्योर पॉइंट के बारे में हो, चाहे वो कैंडलस्टिक के बारे में हो, चाहे ये मार्केट के बिहेवियर के बारे में हो, चाहे वो वैल्यू एरिया मनी जोन के बारे में हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इस किताब को भी परचेस कर सकते हैं। ये यदि आप इसको खरीदना नहीं चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के देखिए और मार्केट के बिहेवियर को समझिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।